पहले बताना था। इसमें दिया था कि भारतीय नागरिक संहिता, भारत के नागरिक के लिए जो कानून बनाया गया है, अगर आप जो कानून बनाएगा उसको तोड़ेंगे तो उसमें दंड की व्यवस्था की गई थी। अब इसमें क्या दिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो दंड की व्यवस्था की गई थी उसमें जो जांच एजेंसी से दरोगा कह लीजिए, पुलिस कह लीजिए या सीबीआई कह लीजिए, वो जो चाहे मुकदमा लिख दे, जेल भेज दे। कहाँ लगा लगावत है, मतलब लगा गया लगा ला लाए नहीं है लाया हूँ यार, कैमरा मैन तुम बेकार आदमी हो। इससे अच्छा तुम्हें तो राजन था, अब तक ढूंढ ढांड के ला दे। थोड़ा एकदम चलिए, कोई बात नहीं है, 10 दिन बाद आएगा। देख ऐसा है, पहली बात हमको ये बताना है कि आप लोग को ये बता क्यों रहा हूं, इसकी कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब भारतीय नागरिक संहिता है, नाम तो दिए नागरिक, लेकिन भारतीय दंड व्यवस्था है उसमें कि आप गलत करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। गलत कौन करेगा, जिसको पावर है। थाने वाले कर सकते हैं, जो मुकदमा आपके खिलाफ लिखेंगे या जो लिखाएगा, न्यायपालिका कर सकती है, आईबी कर सकती, सीबीआई कर सकती। तो उनके लिए कहा कि अब नागरिक भाई जिसके पास पावर है वो जब चाहे जेल भेज दे, जब चाहे गुंडा कर दे, जब चाहे गैंगस्टर कर दे, आपने मर्डर किया दूसरे को फंसा दे। तो कहा नहीं, फिर अब उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई, नागरिक सुरक्षा संहिता। अगर कोई आप गलत काम कर देते हैं कानून के विरुद्ध तो आपको क्या सुरक्षा दी जाएगी, तो इसमें दिया गया। अब सुरक्षा में क्या है, हमको दिया गया कि आप किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे 3 लाख घुसा मार के बंद कर देंगे, उसका नियम बनाया गया इसमें नागरिक सुरक्षा संहिता कि अगर आप पकड़ के लाए तो आप किसी व्यक्ति को मारेंगे नहीं, अगर वो आ गया आप थाने में बैठाएंगे, उसको भोजन देंगे, उसको दवा देंगे, इन्हें सजा नहीं देंगे कि पेड़ में बांध के लगे मारे लाते घुसा। वो काम न्यायपालिका का है, आपका नहीं काम है। तो लोगों ने कहा भाई कानून तो बन गया, कानून तो बन गया, अब लगे सब उसका उपद्रव करने, उल्लंघन कर रहे, तब नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई गई BNSS 2023 में। अभी नया कानून है, एकदम लेटेस्ट कानून है। और अधिसूचना क्या है, जैसे 2023 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जैसे 1 कानून बना, 2 कानून बना, तो ये 46वां कानून बना है। उस साल 2023 में आपका जो लोकसभा ने 46 कानून बनाया, जो भी रहा 46वें नंबर पे है। जैसे गूगल पे डालेंगे तो फट से आ जाएगा। अवधि संख्या क्या है, 2023 में। 2023 में ये जो कानून बनाया गया है 46वें नंबर पर बनाया गया है। समझ गया। हर साल तो कानून बनता है ना, लोकसभा कुछ कानून बनाती है, कुछ संशोधन करती है, तो नया कानून था। तो उस साल ये 46वें नंबर पे कानून, इसको हो सकता और बना हो, लेकिन 25 दिसंबर को लागू हुआ है। इसका मतलब लगभग साल खत्म होने वाला था, लेकिन 23 का है। लागू कब, हस्ताक्षर राष्ट्रपति ने कब किया, 25 जुलाई 23 को, 25 दिसंबर 23 को। इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, कानून तब बनता है संसद पास करने के बाद, जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। अब उसको लागू कब किया गया इस देश में, 1 जुलाई 2024 को। बन तो गया, जैसे कानून बन गया, नया कानून। न दरोगा जी को मालूम, न वकील साहब को मालूम, इसको प्रशिक्षण दिया गया है। 1 साल तक थाने में नए नए लोग जो कानून जो बनाए थे उनको बताया गया कि क्या क्या संशोधन किया गया है, वकीलों को बताया गया, जजों को बताया गया। भाई कोई कानून बन जाए कैसे लागू करेंगे। जैसे अब बना तो दिए, दरोगा जी को पते नहीं, सिपाही जी को पते नहीं, जैसे हमको नहीं पता है, तुमको बता रहे हैं, आपको लिख के बताते हैं। अब जब सबको सिखा, प्रशिक्षण दे दिया गया, जैसे हमको दे दिया गया, तो हमने 20 को प्रशिक्षण दिया। जैसे जिले में आया एक सीखने वाला, तो सब थाने से 2-2 4-4 सिपाही बुला लिया गया दरोगा, फिर उसने प्रशिक्षण दिया 1 महीने का, फिर वो जो सीख के आया वो थाने में दिया।
तो जब प्रशिक्षण हो गया तो लागू कब कर दिया गया? 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। माने अब मुकदमा इस धारा में लिखा जाएगा। समझ में आ गया? अध्याय क्या है इसमें? अध्याय क्यों बनाया जाता है? जैसे आपके दिमाग में बात रहे कि इस अध्याय में ये चीज है। जैसे उसके पहले नहीं बताया था हमने कि परिभाषा अध्याय 1 में, अपवाद 2 में, शरीर संबंधी अपराध, तो इसमें अध्याय 30 तक जोड़े गए हैं। और सेक्शन क्या, धारा क्या है? 531 धारा। ये बड़ा कानून, लंदी कानून है। अब दिया अनुसूची, 2 अनुसूची दिया गया है, जिसे बांट देते हैं। नहीं, अनुसूची जानते हो? जैसे भारतीय संविधान का अनुसूची है 12-13 है, 12-13 है। अब संहिता के प्रयोग के कितने चरण हैं? अभी संहिता का प्रयोग क्या होगा? संहिता माने, ये जो संहिता माने ग्रंथ, जैसे रामायण महाभारत, ये ग्रंथ है समझिए। तो इसका पहला काम क्या है? अपराध। जैसे आपके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा गया, FIR लिखा गया, शुरुआत हो गई वहीं से, तो दरोगा जी क्या करेंगे? पहला काम, जो एजेंसी है, आपने कोई मर्डर कर दिया, कोई अपराध कर दिया, तो आपके खिलाफ लिखा जाएगा FIR, प्रथम सूचना रिपोर्ट। ये धारा 173 में है, 173 में दिया गया है। अब फिर क्या करेंगे? जब मुकदमा लिख जाएगा तो क्या होगा शुरू? तब दरोगा जी जाएंगे, जो आदमी मुकदमा लिखाएगा, जैसे आपने लिखाया या मैंने लिखाया, तो हमको थाने पे बुलाएगा कि आप अपना बयान दीजिए। तो दरोगा जी बैठ के लिखेंगे, सुनील कुमार वर्मा, पुत्र फला, गांव निवासी फला, थाना फला का निवासी हूं। फिर ये लिखेंगे, इनके विषय में लिखा जाएगा कि मेरी उम्र 25 वर्ष है। जब घटना हुई तब मैं घटना के समय, मारपीट जब हो रही थी, तो मैं बगल वहीं बैठ के चाय पी रहा था। फिर आपने क्या देखा कि 2 लड़के झगड़ा कर रहे थे। अब उन लड़कों का मैं नाम नहीं जानता हूं। एक के हाथ में लाठी था, डंडा था, जो भी था आपने बताया। उसके सिर पे चोट आई, पुलिस वाले या पब्लिक वाले आए, उसको ले जाके अस्पताल ले गए। इसके बाद मैं कहानी नहीं जानता हूं। और जिसको चोट लगी है उससे पूछा जाएगा, सर हम रास्ते में आ रहे थे कोचिंग पढ़ने के लिए, रास्ते में 2 लड़के मिल गए, लगे ठाई ठुस्सा मारे हमारा तो दांत टूट गया, मुंह टूट गया। अब स्टार्टिंग यहाँ से होगी। तो फिर दरोगा जी जब आपका बयान लिख लेंगे, तब पूछेंगे कि भाई मौके पे और कोई था देखने वाला? तो कहेंगे राजन भी थे हमारे साथ। तो राजन का बयान, भाई आपने क्या देखा? कहे साहब हम तो चाय पी रहे थे, हमें तो पेशाब कर रहे थे, हम तो देखबे नहीं किए। राजन भाग गए। कहे भैया ये झगड़े में तो ये कोचिंग के लड़के हैं, झगड़ा कर रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे? फिर दरोगा पूछेगा आरी बगल वालों से कि भाई साहब यहाँ पे जो 7 बजे कुछ झगड़ा लड़के किए थे। कहेंगे भाई साहब झगड़ा तो हुआ था साहब, लेकिन हल्ला गुल्ला तो सुने, लेकिन हम देखे ना। हम घरे में रहे, रोटी बना रहे थे, आए देखे तो झगड़ा खत्म हो गया था। हाँ सुने कि 2-3 ठे लड़का मारपीट किए रहे। अब तो क्लियर हो गया कि इसका मतलब यहाँ पे झगड़ा हुआ है। अब उनको नहीं मालूम कि झगड़ा किससे किसके बीच हुआ है। जो पिटा वो बताएगा कि साहब एक लड़के को हम छीन रहे थे और 2 ठे मुंह बाने रहे। जब ये पकड़े जाएंगे जो मारे हैं, तब उनसे पूछा जाए भाई आप उनके जो आपके साथ थे और कौन था? अगर बयान दे कुछ ना कोई बयान नहीं तो फिर डॉक्टर साहब पास ले जाते। तो डॉक्टर साहब कहेंगे भाई एक लड़का आया था सर, उसके सिर पे चोट लगी थी, मैंने पट्टी उट्टी बांधा था और उसके सूजन वजन थी, लेकिन और कोई चोट नहीं थी। अब देखिए जो पिता वो बयान हुआ, दरोगा जी घटना स्थल पे गए जहाँ पे मारपीट हुई है, जो मौके पर उनसे बयान लिया, फिर जो पास पड़ोस के उनसे पूछा, फिर इनका ले जाएंगे, ये अन्वेषण है। फिर इनको ले जाएंगे अस्पताल, मुकदमा लिखा जाएगा थाने पे या आप लिखाएंगे, फिर अस्पताल ले जाएंगे। अगर मान लीजिए चोट गंभीर है, एक्सरे के एडवाइज कर दिया गया है, तो ख्याल करिएगा कभी भी प्राइवेट मेडिकल मान्य नहीं होता है। सरकारी जब पुलिस लिखाएगी तब होगा, लेकिन तब आप कहेंगे भाई
कि साहब हमको चोट लगी, पहले हम पुलिस के मुकदमा लिखाएंगे, अस्पताल जाएंगे। तो नियम है कि आप अस्पताल जाइए, अपनी दवा करा लीजिए, अब तब थाने जाइए। लेकिन तब पट्टी बांध देगा तो दरोगा जी कहेंगे तो नकली है, चोट असली है। तो कोशिश ये करिए, अगर आपकी तबीयत ठीक है, माने आप जा सकते हैं, तो थाने पर सूचना दे के चले जाइए। और थाने की जिम्मेदारी है कि तुरंत हाँ भेज के अस्पताल में कराएंगे। और ना कुछ हो तो वहीं लेट जाएगी, अरे उठाओ, अरे खुदे लेके जाइए। कहिए भैया ये तो बहुत नंगा टाइप का आदमी है। कभी के पुलिस देखिए, सबसे पुलिस ड्रामा कब करती मालूम है? तब तो पुलिस के खिलाफ ही मुकदमा लिखा जाएगा। निग्लिजेंसी ऑफ रूल, माने जो आपको अधिकार दिया गया तो उसकी आपने अवहेलना किया है, एक तो मुकदमा उनका लिखा जाए। अब पुलिस के पूरे सस्पेंड हुई है, पूरा थाना से। एक तो पहली बात जो बंदूक लिए खड़ा रहता है, पहले वही दे रहा है, उसी की ड्यूटी है ना। दूसरा जाएगा जो दरोगा जी चार्ज पर रहेंगे, जैसे एक दरोगा होते हैं ना 4 ठो, एक होता है डे अफसर, लिखा रहता है, मैंने डे में बैठेगा 12 घंटा, फिर एक नाइट में दरोगा बैठेगा, और दीवान जी और जो इंचार्ज है वो कतो रही है, उन लोग सस्पेंड होने। और गाड़ी संभाल क्षेत्र में घूम रहे हैं, वो भी सस्पेंड होंगे। तो इसलिए दरोगा वो चालू होता है, पहले मुकदमा अस्पताल भेजवाएगा ले जाए होमगार्ड से। बहुत दिमाग होता है, क्योंकि देखता रहता है कि कहाँ फंसना है कहाँ नहीं फंसना है, और आपको भगा देगा। यार ये दरखास्त क्या लिखो, दरखास्त में ये लिखो राजन नहीं थे, सुनील थे, केवल सुनील नाम डालो। अब 5 से 4 हो गया, धारा तो बदल गई। मेरे सिर में नहीं मारे, हाथे से मारे। सिर में गंभीर चोट होती है, ऐसे पार्ट पे अगर आप चोट मारते हैं जिससे मृत्यु हो सकती है, जैसे सिर हुआ, ये हुआ, तो धारा 308 होती है, गंभीर चोट के एक्सरे होगी ना। तो कब साहब हमका मारे बेहोश हो गए तो और गंभीर धारा है। सब सुविधा वो उनका काम है, भेजेंगे ले जाके। वो हाँ एक सिपाही ले जाएगा, बिल्कुल ले जाएगा। अब क्या हुआ, अन्वेषण हो गया। अब इसमें इस कानून में फिक्स कर दिया गया है कि दरोगा जी 6 महीना माने 180 दिन के अंदर विवेचना पूरी करेंगे। पहले क्या था, जैसे 5 साल का अपराध सजा है तो 5 साल तक विवेचना चलती थी। कब चलती थी, जैसे अगर आप जेल में हैं तब 2 महीने, साधारण अपराध गंभीर है तो 3 महीने, अगर जेल में है, अगर जेल से बाहर है तब काफी लंबा विवेचना चलती, 2 साल 3 साल 4 साल। अब क्या इसने फिक्स कर दिया है कि आपका अन्वेषण माने इन्वेस्टिगेशन करता है जांच एजेंसी 6 महीने माने 180 दिन के अंदर। लेकिन दरोगा जी क्या करेंगे, सर वो तो फरार हो गया, विदेश चला गया, दुहाई हर सरकार के हमको समय दे दीजिए, तो न्यायालय बढ़ा देगा समय। हर चीज का है अपवाद है। कानून में क्या लिखा है, एक्सेप्शन। कानून कुछ कहेगा, दरोगा जी हाथ जोड़ लेंगे, सर हम तो गलती हो गई, सर हमारा ट्रांसफर हो गया। ये आ गए सुनील दरोगा जी आ गए, तो सर कहेंगे साहब हम तो अभी भी आए, ट्रांसफर से आए हैं, हम तो इलाहाबाद में पोस्टिंग थी, अभी आए, अभी चार्ज मिला है। तो कोर्ट कहेगा भाई चलो भाई, अब नया दरोगा है तो भाई समय चाहिए। तो इसी का फायदा उठाती पुलिस। जबकि नियम क्या है, 180 दिन। FIR क्या है, तत्काल लिखिए। लेकिन कहेंगे साहब बताइए, वो साहब लिखने वाला नहीं था सर, वो अनपढ़ था, वो बाहर चला गया। मैंने कुछ ना कुछ उसको ऐसा बनाएंगे कि जैसे बच जाए। लेकिन नियम क्या है, तुरंत मुकदमा लिखिए। दरोगा जी क्या करते हैं, पहले जांच शुरू कर देंगे, यार देखो ये मत करो भाई, इसको मत फंसाओ। और नियम क्या है, ये है अन्वेषण करिए, अगर जो नहीं है तो उसका नाम निकालिए। पहले न कह लेंगे हैं, लेकिन नियम गलत है। इसके बाद क्या, पुलिस रिपोर्ट जब पूरी जांच खत्म हो जाएगी तब न्यायालय में उन्हें जिसको कहते हैं चार्जशीट, सुना है कि नहीं आपने, तब न्यायालय में चार्जशीट भेजी जाएगी। चार्जशीट में क्या होता है कि जैसे 10 आदमी के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया, तो हमने जांच से पाया कि 5 लोग अब दोषी हैं और 5 लोग दोषी नहीं हैं, तो ये तो दरोगा ही लिखे।
अब उसका परीक्षण होगा। कौन परीक्षण करेगा? जांच। जांच कौन करता है? न्यायालय या अधिकारी। जांच कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? दरोगा जी। जांच का जोर करता है जो मजिस्ट्रेट होता है। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है जिसे एसडीएम भी हो सकता है, या मजिस्ट्रेट किसी को नियुक्त कर दे तो जांच। अब जांच के बाद क्लियर होगा। जांच माने परीक्षण। पहले आपका बयान लेंगे, फिर गवाहों का बयान लेंगे, फिर दोनों का आमने सामने कर देंगे, जे मारे हैं जे मार खाए हैं। तो फिर जो जज होगा जांच करेगा, चेक करेगा कि रियल सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। माने ये व्यक्ति मालूम हो जाता है ना कि सर हमको मारे नहीं, सब पहले हमको एक ठूसा मारा। भाई झगड़ा क्यों किए तुम? कहे सर हमारी जमीन कब्जा किए थे। माने कोई भी कारण बताएगा वो। तो जज जो न्यायालय होता है, मजिस्ट्रेट, फिर वो जांच करेगा कि कौन कितना दोषी है। पहले के मारे कहें साहब हम तो खड़ा रहे तो वो कम दोषी है। लाठी कौन मारा? ये मारे तो अधिक दोषी है। तो न्यायालय जांच के बाद जांच करेगा, पुलिस रिपोर्ट के बाद कि कौन पुलिस जांच नहीं करी, पुलिस रिपोर्ट देगी, लेकिन लिखती वही है कि इतने लोग झगड़ा में थे, इतने लोग नहीं थे। जांच कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। जांच हो गई तब क्या होगा? फिर विचारण होगा। जज विचारण करेगा कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। विचार कर लेगा पूरा, 1 दिन 10 दिन 1 महीने बाद तो निर्णय दे देगा, जिसको कहते हैं जजमेंट, कि आप लोग फला फला लोग दोषी हैं और इनको जेल भेजा जाए। तो पट से आप कहेंगे नहीं साहब हम दोषी नहीं, अपील करेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम आपके निर्णय को नहीं मानेंगे। अगर मान लिए फिर दिया जेल में, या तो बरी हो जाएंगे, छूट जाएंगे बाइज्जत। कोई भी मैटर, जैसे भाई अब यहाँ पे जज नहीं, जब यहाँ हार गए, जैसे आप लोअर कोर्ट में हार गए, या तो रिवीजन दाखिल करिए। संविधान में नियम बना है सर। हाँ, और हम किसी फौजदारी मामलों को हाई कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकते हैं जब यहाँ की प्रक्रिया पूरी। सुनो, अब जैसे यहाँ पे या तो रिवीजन दाखिल करिए। रिवीजन मालूम हम सर आप पुनः विचार करिए, आपने जो निर्णय दिया है उस पर पुनर्विचार करिए। उसमें भी हार गए तो आप हाई कोर्ट जाएंगे। नहीं, अरे निर्णय होता है। हाँ, पुनर्विचार मैंने, अरे भाई समझा करो जुगाड़ पानी। अरे यार हम रोज तोरे वकील है, हम जज है। जज माने क्या होता है? काली कोर्ट। वकील माने काली कोर्ट। रोज हमारी आपकी बहस हो रही है, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, दुहाई सरकार की। बहुत निरीह है, गरीब है, कोई परिवार में नहीं है, उसको जबरदस्ती फंसाए। जज साहब कहें ठीक है भाई, संदेह का लाभ लेते हुए छोड़ा जा रहा है, छोड़ गया। वही लोग सजा पाते हैं। कौन सजा पाता मालूम है? जो अपनी पैरवी नहीं कर सकते, जो अपनी बात को रख नहीं सकते, इसीलिए वकील किया जाता है। हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि कूद के चला गया। पहले हमारे इनके पास जावा, फिर इनके पास जावा, सिस्टम से। ये नहीं है कि आप कूद के चले गए डायरेक्ट हाई कोर्ट। डायरेक्ट हाई कोर्ट किस में जाते हैं लोग बताओ? कुछ ऐसे मामले हैं, संविधान पढ़े हो, रीट, बंदी, हाँ, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। जैसे किसी को दरोगा जी बैठा लिए 24 घंटे, आप हाई कोर्ट जा सकते कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया, आप 24 घंटे से अधिक बैठा है। डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जिसमें आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। मौलिक अधिकार तो मारपीट का मौलिक अधिकार है। अब इसके बाद निष्पादन। अगर लास्ट में निष्पादन कर दिया, आपके अपील के बाद भी आपका निर्णय बहाल रहा, जिस दिन निर्णय होता है उस दिन आपको वहां कटघरे में खड़ा रहना पड़ता है। जिस दिन जज सुनाता सजा, तो आपको ये नहीं कि घरे रह तो भाग जावे, आपको उस दिन आपको अदालत में, कोर्ट में खड़ा रहना पड़ता है कि आपको धारा जायदे हिंद की धारा 302 के अंतर्गत मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। अरे सरकार फिर रोए लगी है, फिर वही आएगा दूसरी सिपाही पकड़ के ले जाके जेल में दाखिल कर देगा। फिर आपकी दुनिया बदल जाएगी।
तो आज मैंने इस अध्याय को इसलिए बताया कि उसमें तो दंड है, इसमें आपको एक एक चीज प्रावधान दिया गया है। अभी केवल इसको परिचय दिया हूं, ये छोटा सा परिचय दिया हूं। अपराध करेंगे तो क्या होगा, फिर इसके बाद हम बताएंगे आपको सीमा क्या है। धीरे धीरे इसका परिचय समझ में आया, ये क्यों बनाया गया। माने जो जांच एजेंसी है उनको नियंत्रण करने के लिए कानून के द्वारा, कि नहीं आप 6 महीने के अंदर निर्णय देंगे, ये नहीं है कि आप मुकदमा लेके जेल भेज देंगे। आपको भी कुछ कानून का पालन करना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को पकड़े, समझ में आ गया, उसको नियमानुसार, ये तो नियम बना दिया गया। इसीलिए कहा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय जो नागरिक की जो अधिकार हैं या जो नियम दिया उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए। थैंक यू, धन्यवाद।